हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलटीआर लर्न टू इन्वेस्ट, लेट योर मनी ग्रो विद टाइम। बात करेंगे बाजार कैसा रहा, बैंक निफ्टी कल कैसा रह सकता है और निफ्टी भी कैसा रह सकता है। देखिए, सबसे पहले एक चीज को वॉच कीजिएगा। हमने संडे के वीडियो पे आपको क्लियरली कहा था कि बाजार नेगेटिव जाने के चांसेस ज्यादा है अगर एशियन बाजार नेगेटिव होता है, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जब सुबह सुबह बाजार खुला तो एशियन बाजार नेगेटिव ही रहा, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, बिकॉज एसजेक्स निफ्टी आपका सैटरडे को भी नेगेटिव इंपैक्ट किया था। यूएस बाजार भी आपका फ्राइडे के दिन नेगेटिव था, जिस वजह से हमने इंटरसेट किया था कि बाजार शायद नेगेटिव होने की चांसेस ज्यादा रहेगा, और वही रहा। नेगेटिव हुआ, फ्लैट नेगेटिव ट्रेड किया, और इंडियन बाजार भी जब खुला तो आपको लाल निशान पे ही नजर आया। वेयरएज बाजार ने सेकेंड हाफ में एक रेंज बाउंड ट्रेड करके उसको रिवर्सल पे स्टार्ट किया, यानी कि जो गिरावट था सुबह सुबह, उसके बाद बाजार ने रिवर्सल पैटर्न बनाया। अगर आप निफ्टी बैंक का देखें, यहां पे अगर बात करें तो देखिए बाजार ने लो बनाया लगभग यहां तक, जो आपका सपोर्ट लाइन 36,300 का लेवल को यूज करके बाउंस बैक करते हुए नजर आया। बट बाउंस बैक ज्यादा देर टिका नहीं, बिकॉज ऊपर का जो लाइन था वो 36,700-800 का लाइन था, यानी कि अब हमारे सामने जो 36,500 का लाइन, अगर मैं इसी का ही बात करूं, इसके ऊपर का बात अभी नहीं करते, ये दो लाइन को भी हम लोग इग्नोर करते हैं। बाजार का सिर्फ देखिए ये 36,500 का लाइन है, जो आपका ये वाला ब्लैक लाइन है। मार्केट इसी लेवल को ब्रेक किया तो जरूर, बट सस्टेन नहीं कर पाया। अनफॉर्चुनेटली बाजार इसके नीचे एज ऑफ नाउ बंद है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कल का जो लेवल्स रहेगा उस पे एक सपोर्ट लाइन मिस रहेगा। यानी कि बात करें यहां पर देखिए 36,471 पे बाजार बंद है, तो हमारे सामने 36,500 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन हो सकता था आज की क्लोजिंग के बाद, वो मिल नहीं रहा है, बिकॉज बाजार इसके नीचे बंद है। तो ये एज ऑफ नाउ सपोर्ट की जगह पे यहां पे रेजिस्टेंस आपके लिए बना हुआ है। चलिए इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, डिटेल में बात भी करेंगे। बट आज फ्लैट ट्रेड किया, नेगेटिव साइड में बंद है, और बैंक निफ्टी भी 0.5% नीचे बंद है। बट अभी यहां से सीन कैसा रहेगा, बिकॉज अगर बाजार यहां से मोमेंटम देना चाहता है तो हमारे सामने 2-3 लेवल और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और वो लेवल रहेगा एज ऑफ नाउ 36,500 का लेवल, जो हमने देखा बाजार के सामने अभी एज ऑफ नाउ एक सडल बना हुआ है। और उसके ऊपर अगर बात करें तो 36,600 का लेवल भी है, बिकॉज मार्केट जब यहां से ड्रॉप दिया, उसके बाद जब रिवर्सल किया तो बाजार ये जो ब्लैक लाइन है इसको टेस्टिफाई नहीं किया। यानी कि मार्केट मैक्सिमम इस कैंडल के आसपास देखेंगे, यहां पर भी देखिएगा 3-4 बार बाजार ने किया 36,550 के आसपास जाने का कोशिश किया, 1-2 बार ब्रेक भी किया, क्योंकि देखिए यहां पे ब्रेक किया और यहां पे टेस्ट किया, यहां पे उसके आसपास, इस कैंडल पे भी उसके आसपास था, ब्रेक का टेस्ट नहीं किया, तो आसपास रहा 36,550 के आसपास, और फिर फाइनली बाजार ड्रॉप डाउन दिया और हल्का सा रिवर्सल देके बाजार बंद है, बट इसके नीचे बंद है। तो अभी अगर हमारा मिड पॉइंट जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट डाउन हो गया। अभी आप लेवल्स मार्क कर लीजिए, उसके बाद इंडिकेटर्स पे आएंगे। तो हमारा सबसे पहला जो लेवल है, जो बाजार का मिड पॉइंट है और सपोर्ट भी रहेगा कल के लिए, वो आपका 36,400 का लाइन है। अगर ऊपर ट्रेड करता है तो हमारे सामने सबसे पहला टारगेट होगा 36,500 के ऊपर बाजार बंद हो। अगर ये लेवल पे बाजार अप ट्रेडिंग करता है तो 50+ यानी कि 36,550 पे हम अपना एक एग्जिट पॉइंट बनाएंगे। दूसरा एग्जिट पॉइंट हमारा रहेगा 36,600 का, और उसके बाद 36,700 और 800 का लेवल का इंतजार कर सकते हैं। अगर बाजार 36,800 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, तब तक मार्केट के लिए 37,000 का लेवल थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, बिकॉज ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ है। और बट अभी एज ऑफ नाउ ये दो लेवल भी यहाँ पे एड अप हो गया रेजिस्टेंस का, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था संडे के वीडियो पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक कदम नीचे बाजार इतना यहां तक का ड्रॉप डाउन देगा, 36,300 तक का, वो भी बताया था। अभी लोअर साइड पे देखिए, हमने पहले भी देखा था 36,300 का लेवल, जैसा कि प्रिडिक्शन था कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और बाजार यहां से बाउंस बैक करना चाहिए। तो बाजार ने आज भी वही किया, मार्केट ने देखिए लो बनाया और फिर यहां से बाउंस बैक किया। उसके नीचे का एक और लेवल है 36,200, तो हमारे सामने ये भी एक रहेगा, और उसके बाद अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 36,100 और 36,000 के लेवल तक का ड्रॉप डाउन मिल सकता है, राइट। बट एज ऑफ नाउ बाजार टाइट रेंज बाउंड पे है। निफ्टी कोशिश कर रहा है 17,500 का जाने का, और बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है किसी तरह 37,000 को वापस रीगेन करने का। बट देखिए बुल और बेयर के बीच में फाइट तो रहेगा, और मंडे मैंने कहा था कि फ्लैट ट्रेड करेगा तो दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होगा, राइट। अगर कल के लिए बाजार बुल ट्रेडिंग करता है तो हम ये वाला स्टाइल को फॉलो करेंगे,
और अगर बेयर साइड ट्रेडिंग करता है तो हम लोग ये वाला स्टाइल को फॉलो करेंगे और इसे टारगेट बना के हम ट्रेड करेंगे, राइट। और अगर रेंज बाउंड रहा तो आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, वहां पे ट्रेड आपको मिल ही जाएगा। बट हम लोग बात करें तो दोनों साइड का प्रीमियम कट, जी हाँ दोस्तों देख लीजिए, अगर बाजार रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड करता है तो सिंपल एज दैट दोनों तरफ का प्रीमियम पे आपको कट ऑफ देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे बाजार हल्का सा 0.5% नेगेटिव रहा, इससे थोड़ा सा ठीक है, बट एज ऑफ नाउ दोनों तरफ का प्रीमियम आपको मैक्सिमम साइड कट ऑफ होते हुए नजर आया और कल भी ऐसा ही कुछ नजरिया देखने को मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं कहूं तो मार्केट ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे जो एलटीपीज है, मार्केट ने ऑलरेडी एक्सेसिव प्रीमियम को कट ऑफ कर दिया, तो एक मोमेंटम मिल सकता है, यूनिफॉर्म मोमेंटम मिल सकता है, जिसका इंतजार मुझे भी है। बट उसी के साथ साथ एक और बात करना चाहूंगा कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, जो आज भी बाजार को तेजी पे लेके गया, एनएससी को भी, सॉरी निफ्टी को भी सपोर्ट किया और आपका बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट किया 1.71% की तेजी के साथ। यहां पर देख, कल के वीडियो पे मैंने कहा था कि कोटक महिंद्रा बैंक पे नजरें होनी चाहिए बिकॉज ये आउट परफॉर्मेंस कर रहा है और निफ्टी को और बैंक निफ्टी को दोनों को हेवीली सपोर्ट कर रहा है। आज देखिए लूजर्स पे आपको सारे के सारे प्राइवेट बैंक, अगर बात करें एक्सिस बैंक से लेके एचडीएफसी बैंक से आईसीआईसीआई बैंक और इलाहाबाद बैंक भी अलग एक और बैंक है जहां पे आपको नेगेटिव नजर आए। सपोर्टिंग में दो ही बैंक था आपका, एक तो कोटक महिंद्रा, दूसरा आपका एसबीआई, जहां पे सिर्फ फ्लैट ग्रीन साइड का ट्रेड करते हुए नजर आया। तो मैक्सिमम आज की जो हेवी वेटेज काउंटर्स थे वो आपके नेगेटिव साइड पर है। चलिए टेक्निकल इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं और बात करेंगे कल के लिए क्या इंडिकेशन यहां पे मिलता है, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि बाजार एक टाइट रेंज बाउंड पे दोस्तों बंद है। आप देख सकते हैं बुलिंजर बैंड, अपर बैंड का लेवल है 36,570 के आसपास, सॉरी 550 के नीचे 540 एंड 45 के आसपास। मिड पॉइंट है 36,464 पे 36,464 और लोअर साइड है 36,386 पे, राइट 36,386। तो अभी 386 से लेके यहां तक अगर आप टैली करेंगे जो आपका 540 के आसपास है, तो अराउंड द ग्लोब आपके पास लगभग 120-150 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस बनता है, यानी कि एक टाइट रेंज बाउंड आपको यहां पे इंडिकेशन मिल जाता है। और इस रेंज बाउंड का एक और चीज है कि एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए और मार्केट ने क्या किया, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है उसके नीचे बंद है ऑलरेडी। बाजार देखिए मिड पॉइंट आपका 36,460 के आसपास था, बाजार उसके भी ऊपर है और इस लेवल के नीचे, तो बाजार इन दोनों के लेवल के बीच में अभी फंसा हुआ है। और देखिए यहां से ब्रेकआउट बाजार ने किया था मिड पॉइंट के ऊपर और लगभग कंटिन्यू पोजीशन को होल्ड किया हुआ है टिल द क्लोजिंग बेल तक, राइट। अभी इंडिकेटर्स का बात करें, यहां पे देखिए मर्जिंग पोजीशन पे रेड और ब्लू लाइन एकदम मर्ज पोजीशन पे आ गया, तो यहां पे ना बाई सिग्नल बनता है ना सेल सिग्नल बनता है, यहां पे मर्जिंग पोजीशन इंडिकेटर बन जाता है। आरएसआई का बात करें 49 के वैल्यू के आसपास है, आपको पता है 45 के नीचे होगा तभी सेल मिलेगा। यहां पे 49 हो तो यहां पे भी न्यूट्रल, तो यहां पे भी इसको हम एम या फिर न्यूट्रल पकड़ सकते हैं। कैंडल वाइज एक ग्रीन कैंडल है तो यहां पे हल्का सा बाई सिग्नल आपके लिए बनता है। चलो अभी हमारे सामने देखिए पिवोट पॉइंट के आसपास बाजार नहीं है, सपोर्ट पॉइंट के आसपास बाजार है। अभी पिवोट है क्या, सपोर्ट है क्या, चलो वो भी बता देते हैं। देखिए यहां पे जो ब्लैक लाइन है जो आपका 36,700 का लाइन है, दिस इज योर पिवोट, राइट। ये आपका मिड पॉइंट है एज पर द टेक्निकल चार्ट। और अगर बात करें सपोर्ट 1 तो आपका 36,550 या फिर 540 के आसपास आपका सपोर्ट 1 बनता है। सपोर्ट 2 आपका बनता है 36,400 के आसपास आपका सपोर्ट 2 बनता है और मार्केट सपोर्ट 2 के ब्रैकेट के अंदर बंद है और पूरा दिन मैक्सिमम साइड आप देखेंगे तो सपोर्ट 2 के ब्रैकेट के अंदर ही बाजार ने ट्रेड किया है। अगर यहां से रिवर्सल बनता है कल के लिए तो फिर मार्केट में जो आज नेगेटिव साइड के बैंक्स थे जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, उनको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव होता है तभी आपको बैंक निफ्टी में सपोर्ट, बिकॉज कोटक महिंद्रा बैंक अकेला कब तक ड्रैग अप करेगा, राइट। तो उनको हल्का सा पॉजिटिव होना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ साथ बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन पेज के ऊपर आ जाते हैं और टेलीग्राम पूरे कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे ऑप्शन पेज के ऊपर, बाजार बंद है 36,471, यानी कि यहां पे जो स्पॉट मनी है इट इज नॉट करेक्ट। अभी इसको एक बार रिफ्रेश आप लोग के सामने कर रहे हैं ताकि बार बार आप बोलेंगे सर आप रिफ्रेश नहीं करते हैं, तो चलो रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे बेस्ट वी को क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी तक स्पॉट मनी गलत है, 36,500 एंड 600 इज नॉट द स्पॉट मनी। तो हम लोग अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, यहां पे भी अच्छा है, हल्का सा डेटा का डिफरेंस होगा बट चलो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा बिकॉज यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम तक आपको लाइव अपडेट मिल जाता है जो आपका एनएससी के प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ अपस्टॉक प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। स्पॉट मनी 36,400 और 500 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट देखिए एक साथ ये दो लेवल को ब्लॉक मानेंगे
आप चाहे तो नीचे का ये लेवल को भी एक साथ कंसिडर कर सकते हैं, बताऊंगा मैं धीरे धीरे। और यहाँ पे ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये 2-3 लेवल पे आप ब्लॉक रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं। चलो अभी इसका डेफिनेशन देते हैं। 36,400 के लेवल पे 5.52 लाख का क्या है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और उसके नीचे एग्जैक्टली 36,300 का लेवल, यहाँ पे 5.54 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि ये दोनों लेवल पे क्या हो गया, एक ब्लॉक सपोर्ट बना हुआ है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि 36,300 और 400 का लेवल एक ब्लॉक सपोर्ट है। इसीलिए बाजार ने आज किया यहां तक का ड्रॉप डाउन दिया, फिर यहां से बाउंस बैक करके ऊपर आने की कोशिश किया। चलो ठीक है, इसके नीचे क्या, इसके नीचे 36,200 का एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कह सकते हैं, बिकॉज यहां पे भी 4.87 लाख, और उसके बाद 36,100 का लेवल जहां पे 3.76 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डर, फॉलोड बाय 36,000 का लेवल जहां पे 10.59 लाख, यानी कि 10,60,000 के आसपास आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डर मिल जाता है, जो बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हमारे सामने हो गया एक ये वाला लेवल, उसके बाद ये दो लेवल पे ये वाला लेवल को एक मार्क करेंगे, और ये दोनों को हम लोग ब्लॉक सपोर्ट मान के चलेंगे। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस का बात करते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने कहा था कि बाजार इसके नीचे बंद है, तो ये सपोर्ट की जगह पे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, और उसका एग्जांपल यही है कि 21.82 लाख का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहां पे मिल जाता है। राइट, यहां पे देखिए 14,35,000, तो बाजार अगर कल मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, देन दिस 14 लाख विल बी आउट ऑफ मनी फॉर पुट ऑप्शन विच कैन बिकम अ सपोर्ट फॉर दी मार्केट। एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है बिकॉज ही इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन है, तो ये सपोर्ट पे नहीं है। अगर मार्केट इसके ऊपर होता तो सपोर्ट में इसको हम लोग कंसिडर करते। चलो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे 9,60,000 और यहाँ पे 9,19,000 का एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और आप ब्लॉक भी कह सकते, क्योंकि बाजार आज इन दोनों लेवल के बीच में भी नहीं गया। आज मार्केट ये लेवल को टेस्ट नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट ने 36,600 का लेवल और 700 का लेवल को टेस्ट नहीं किया। जब बाउंस बैक किया, मैं टेस्ट नहीं किया इन द सेंस ऑफ जब रिवर्स किया, टेस्ट तो बाजार ने खुलते ही मार्केट ने वहां से स्टार्ट करके नीचे आया है, वो अलग चैप्टर है, बट जब रिवर्सल हुआ तब बाजार ने टेस्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल बाजार यहां पे था 36,700 के आसपास, और यहां से ड्रॉप डाउन दिया 36,300 के आसपास। जब रिवर्सल किया तो मार्केट 36,550 का लेवल के आसपास जाके वापस ड्रॉप डाउन पे बंद हुआ है। राइट, तो ये लेवल और ये लेवल को बाजार ब्रेक नहीं किया, जो आपका 36,600 था। आप चार्ट पे चाहे तो आप चार्ट में देख सकते हैं, मैं यहां पे एक बार आ जाता हूं। देखिए यहां पे बाजार ने स्टार्ट किया यहां से और यहां तक गिरावट दिया, बट जब बाउंस किया तो बाजार देखिए ये लेवल को और ये लेवल को टेस्ट नहीं किया रिवर्स पे, इसी का मैं बात कर रहा था। चलिए वापस आ जाते हैं यहां पे आप स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे। अभी रेजिस्टेंस एक और है 36,800 का लेवल, जहां पे 8.4 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तो एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहां मिल जाता है। इसके ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ऑब्वियसली 37,000 का लेवल एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके लिए यहां पे है, विच इज 14.44 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो ये रहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का चैप्टर। अभी एक और चीज यहां पे वॉच आउट कीजिए दोस्तों, कि कल बाजार ट्यूसडे है, आज बाजार ने दोनों तरफ का प्रीमियम कट किया, चलो ठीक है। कल भी अगर रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड करता है तो रेंज रहेगा 36,200 और ऊपर रहेगा 36,800, बट मार्केट एज ऑफ नाउ मिड पॉइंट को अगर फॉलो करता है तो बाजार कोशिश करेगा इस रेंज के बीच में ट्रेड करने का, यानी कि 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर मार्केट का एक ट्रेडिंग पैटर्न बनेगा। लेट्स सी हाउ इट गोस। टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल को। हेलो एवरीवन, बात करिए निफ्टी का कैसा रहा और कल कैसा रहेगा। 17,500 मैंने क्लियरली कहा था डाउटफुल रहेगा, बिकॉज ग्लोबल बाजार का अगर बात करें तो संडे के वीडियो पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि यूएस बाजार फ्राइडे नेगेटिव था, एसजीएक्स निफ्टी भी फ्राइडे को नेगेटिव था, फ्राइडे राइट, तो सैटरडे को भी नेगेटिव था, और यूरोपियन बाजार भी आपने देखा था फ्राइडे को ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड पे ही था। तो मैंने कहा था क्लियरली कि बाजार अगर एशियन बाजार सुबह सुबह नेगेटिव खुलता है तो इंडियन बाजार पे भी उसका असर हल्का सा देखने को मिलेगा विद रेंज बाउंड पैटर्न के साथ। तो एशियन बाजार क्या किया, सुबह सुबह जब खुला है आपके सामने है नतीजा, लाल निशान पे ही ज्यादातर आपको देखने को मिला है, और उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी एज ऑफ नाउ स्टिल रेड साइड पे ही है। यूरोपियन बाजार एज ऑफ नाउ हरी निशान पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि डाउ भी आपको हरी निशान पे ही है, और आज यूएस बाजार रेड की जगह पे ग्रीन साइड पे बंद हो जाने का चांसेस रह सकता है। तो कल के लिए बाजार के लिए एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, ये क्रॉस फिंगर उम्मीद है हमारा। बट एज ऑफ नाउ अगर बात करें निफ्टी का, मैंने आपको यहां पे एक रेंज दिया था 17,355 पे बाजार बंद है, तो अच्छी बात यह है कि बाजार ऑलमोस्ट रिकवरी किया था जो सुबह का ड्रॉप डाउन था। चलिए देखिए यहां पे एक वी शेप रिकवरी था, बट ब्रेकआउट नहीं मिला। देखिए वी शेप इन द सेंस ऑफ बाजार इस पोजीशन से डेडली ड्रॉप डाउन दिया, 36,250 के आसपास का गिरावट था, उसके बाद रिवर्सल किया। और कल के वीडियो पे जब मैंने टारगेट सेट किया था लोअर साइड का, तो मैंने ये लेवल आपको क्लियर 17,250 का ये लेवल मैंने आप लोग के लिए मार्क किया था कि बाजार ये लेवल के आसपास हमारा टारगेट रहेगा, इसके आसपास भी अगर आता है तो भी प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा। तो एग्जैक्टली सेम बाजार ने ये लेवल तक का ड्रॉप डाउन दिया, फिर बाउंस बैक कर गया। चलो
अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बाजार का एनएससी के साइड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी हम लोग नजरें डालेंगे। देखिए बाजार ने क्या किया, सुबह सुबह गैप डाउन ओपन, हल्का सा फ्लैट नेगेटिव था, ज्यादा नहीं, 17,363 पे, और उसके बाद बाजार ने हाई बनाया 17,378। बाजार उसके बाद ड्रॉप डाउन दिया 17,269 के आसपास, यानी कि हमारा जो टारगेट था 250 के आसपास बाजार ने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया, तो प्रॉफिट बुकिंग का मौका आपको मिल गया। ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आज मीडिया काउंटर, मिडिल काउंटर, ये दोनों में बंपर तेजी, फॉलोड बाय आईटी सेक्टर्स में भी तेजी देखने को मिला है। एफएमसीजी फ्लैट रहा और यहां पर रियलिटी में आपको तेजी मिला, फार्मा आपको फ्लैट रहा, बट ऑटो भी आपको फ्लैट रहा। गिरावट का मेन कारण प्राइवेट और पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज जो भी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी है वो आपका नेगेटिव रहा, राइट। और इसी के साथ साथ अगर निफ्टी का हम ब्रेकअप करेंगे तो यहां पे देखिए आज कोल इंडिया आपको तेजी पे नजर आया, और हिंडाल्को मेटल स्टॉक्स भी है जो आज आपको तेजी पे नजर है। उसके साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील, तो सारे के सारे मेटल स्टॉक्स, कोटक महिंद्रा के इकलौता बैंकिंग स्टॉक्स है जो, और साथ एसबीआई भी आप पकड़ लीजिए, हल्का सा फ्लैट ग्रीन पे एसबीआई जो निफ्टी में हल्का कंट्रीब्यूट किया और बैंक निफ्टी को काफी सपोर्टिव दिया है। बट लूजर्स का अगर बात करूं मैं डायरेक्टली निफ्टी में तो वो था रिलायंस। आज रिलायंस इंडस्ट्री फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक। अभी आप पकड़ लीजिए यहाँ पे इंफोसिस एक और, ये देखिए इंफोसिस भी है जो आपका रेड निशान पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंफोसिस भी फ्लैट है, नेगेटिव भले ही हो बट लाल निशान पे है, ठीक है। अभी दो तीन चीजें यहाँ पे वॉच कीजिए, बड़े बड़े दिग्गज में से एक रिलायंस, उसके बाद आपका आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक भी है, उसके बाद आपका एचडीएफसी बैंक एक और है, उसके बाद आपने इंफोसिस देखा जो आपके नेगेटिव है। तो ये सारे बड़े दिग्गज काउंटर अगर नेगेटिव साइड पे हो तो फिर ऊपर साइड में कितने भी ये 3-4% भाग जाए बाजार को ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाए। इसीलिए क्या हुआ, बाजार ने जब रिकवरी किया, एक ब्रेकआउट पैटर्न मार्केट कोशिश किया, यहां पे देखिए ये था आपका स्टार्ट और यहां पे एक ब्रेकआउट बाजार को मिला। सेकंड हाफ में बाजार ने ब्रेकआउट करने का कोशिश किया बट ज्यादा देर तक नहीं जा पाया, बाजार वापस ड्रॉप डाउन का शिकार हो गया। इसीलिए हमने जो दो ट्रेड कॉल आप आता है, चलिए यहां पे हम लोग बात करेंगे कल के लिए क्या पैटर्न रहेगा। रेंज बाउंड तो चलो समझ में आता है, बाजार ने आज एक चीज को यहां पे साबित किया, वो है ये वाला जो लेवल 17,375, बाजार ने इसको ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं कर पा, और इसके ऊपर 25 पॉइंट अगर आप एड अप करेंगे तो सॉरी यहां पे 17,400 का लेवल एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाजार के सामने आज उभरते हुए नजर आया। इसके ऊपर ये वाला ब्लैक लाइन 17,500 जो बाजार के लिए ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। तो क्या कल बाजार यहां से एक ब्रेकआउट पैटर्न बना सकता है? तो चलिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं, बट उससे पहले यहां पे एक बार आ जाते हो हमारा टेक्निकल इंडिकेटर्स के चार्ट पे, जहां पे ये टेक्निकल सारे इंडिकेटर्स आपको पता चलेगा और बाजार ब्रेकआउट पैटर्न बना सकता है कि नहीं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पे एक रेंज बाउंड का इंडिकेशन बाजार ने कल भी दिया था, यानी कि थर्सडे को भी दिया था, और आज फ्राइडे को सॉरी मंडे को बाजार ने ड्रॉप डाउन दिया, फिर ऐसे वी शेप रिकवरी किया, फिर यहां पे पूरा दिन बाजार इस सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे 12 बजे के 1-2 बजे के बाद एक्चुअली बताए तो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट एक टाइट रेंज बाउंड के ट्रेड में ट्रेड किया, जिगजैग मोमेंटम किया बट एक रेंज बाउंड पे रहा। ये रेंज बाउंड का अगर ब्रेकआउट अपसाइड पे हो भी जाता है तो भी बाजार के सामने 17,400 यानी कि ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाजार के लिए रहेगा, ठीक है। इसके नीचे सपोर्ट रहेगा 17,300 का लेवल जो बाजार के लिए एक स्टफ सपोर्ट रहेगा। तो इन दोनों के बीच में बाजार आज भी ट्रेड किया है और कल भी अगर ट्रेड करता है तो 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे ट्रेड करेगा, तो बाजार एक काफी टाइट रेंज बाउंड पे रहेगा। और आपको अगर आपको पता नहीं है स्कैल्पिंग करना तो फिर आपके लिए कभी प्रॉब्लमेटिक होगा, बिकॉज लॉन्ग पोजीशन बनाना यहाँ पे रिस्क इसलिए होगा बिकॉज टाइम वैल्यू आपका धीरे धीरे घट रहा है। चलिए इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे निफ्टी का बात कर रहे थे, टेक्निकल इंडिकेटर्स का लेवल्स मैं पहले मार्क कर देता हूं फटाफट, उसके बाद बाकी चर्चे करेंगे। हमारे सामने मिड पॉइंट कहां पे है देख लीजिए, क्लोजिंग बेल 17,355, तो मिड पॉइंट हमारा हो गया 17,300, ये हमारा 17,300 हो गया हमारा मिड लेवल। और बाजार अगर अप ट्रेंडिंग करता है तो हमारे सामने पहला टारगेट होगा 17,370। अगर ये लेवल के आसपास अगर मार्केट पहुंचता है तो एक छोटा सा मिनिमम पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फॉलोड बाय 17,390 ये लेवल के आसपास है, बिकॉज 17,400 का जो लेवल है हमने देखा था यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बाजार आज इसको ब्रेक नहीं कर पाए, यानी कि ये वाला ब्लैक लाइन और ये वाला ब्लैक लाइन 17,500 का है। तो हमारे सामने दूसरा टारगेट रहेगा, इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो 17,430 फॉलोड बाय 17,450 ये लेवल तक टारगेट। अगर मार्केट 17,500 के तक चेस कर दिया तो फिर चलो अलग बात है, बट कल के लिए भी मेरे हिसाब से हल्का सा डाउटफुल है कि 17,500 मिलने का चांस थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, बट उम्मीद नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं इस लेवल्स को एग्जिट पॉइंट बनाऊंगा। और अगर इफ इन केस बाजार हल्का सा नेगेटिव साइड रहता है तो 17,250 मैंने कल भी कहा था, आज भी 17,000 यहां पे 270 फॉलोड बाय 250
ये हमारा टारगेट रहेगा और आज भी हमने देखी उसी टारगेट पे हिसाब से ट्रेड किया था सुबह सुबह और प्रॉफिट भी कमा लिया था। तीसरी तरफ जो रिवर्सल था वो भी हमने लिया था। अभी 17,250 के बाद 17,220 का लेवल रहेगा, उसके बाद 17,200 का लेवल और फॉलोड बाय 170 का लेवल यहां तक रहेगा। तो ये लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा कल के लिए। अगर बेयर साइड पे बाजार ट्रेड करता है तो मैं ये सारे को अपने टारगेट बना के ट्रेड करूंगा, और अगर बुल साइड पे ट्रेड करता है बाजार तो हम ये टारगेट को ट्रेड करेंगे। कैसे भी आपको समझना चाहिए कि बाजार में कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग पे आप अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप टेंशन भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसीलिए मैं कैरी फॉरवर्ड ज्यादा ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूं। हार्डली अगर ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपायरी है, आउट ऑफ यूजुअली आउट ऑफ मनी को आप शॉर्ट करके रखिए, प्रॉफिट मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ ये टारगेट है हमारे सामने। इंडिकेटर्स का बात करें तो बाजार अपर बैंड के आसपास है और मिड बैंड के ऊपर है, व्हिच इज अ गुड इंडिकेटर। बट हाउएवर स्टॉकिस्टिक का बात करें, रेड लाइन नीचे है, क्लियरली विजिबल है, सेल इंडिकेटर है। आरएसआई का बात करें 3053 के वैल्यू के आसपास है तो न्यूट्रल पोजीशन, कैंडल वाइज लाल कैंडल है तो सेल निशान, यानी कि 2 सेल एक न्यूट्रल आपको यहां पे मिल जाता है। ज्यादा पॉजिटिव वाला वाइब नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कल भी एक रेंज बाउंड ट्रेडरी इस 100 पॉइंट के बीच में पूरा का पूरा गेम हो सकता है। अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो +50 -50 करके आप ट्रेड जोन को आप नीचे कर सकते हैं, बट 100 पॉइंट्स के बीच में ही बाजार का एक रेंज बाउंड पैटर्न बन चुका है। पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं। लेट्स सी मार्केट कैसे रहता है। ऑप्शन पेज का अगर बात करें तो देखिए यहां पे निफ्टी के ऊपर आ जाता है 17,355 पे बाजार बंद है और यहां पे डेटा अभी तक देखिए रिफ्रेश नहीं हुआ, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते। देखिए 17,355 अभी स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहां पे स्पॉट मनी 17,350 17,400। आप चाहे तो अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म जो काफी हेल्पफुल है, अगर आप इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग करते हैं और आप स्कैल्पिंग भी करते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आप चाहे तो इसको अकाउंट ओके 17,350 17,400 पे बाजार बंद। यहां पे सबसे पहले स्पॉट मनी के ऊपर नजर डालेगा बाजार ने क्या किया। 17,350 के लेवल को सस्टेन तो किया है, 17,350 का लेवल को सस्टेन किया है, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 17,300 के लेवल पे मिलेगा, जहां पे 82,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और यहां पे अगर रेजिस्टेंस देखेंगे 87,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि 17,300 और 400 इसको क्लीन अप करते एक बार देखिए यहां पे 87,000 और यहां पे 82,000। तो बुल बेयर का फाइट हो रहा है ये लेवल पे और ये लेवल पे, और मार्केट आज मिड पॉइंट पे बंद है। ठीक है, ये आप मान के चलिए। तो यहां पे 87,000 वर्सेस 82,000, ये दोस्तों हजारों पे है। अगर आप अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो ये लाखों पे दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए 17,300 के लेवल पे 41.15 लाख 41,15,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वर्सेस 43.84 लाख को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि 41 लाख वर्सेस 43 लाख का बुल बेयर का फाइट यहां पे आपको देखने मिला। अभी आप बोलेंगे सर यहां पे लाखों पे वहां पे हजारों पे क्यों है, तो दोस्तों सिंपल, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय 50 है तो ये आपका बन जाता है टोटल क्वांटिटी। ठीक है, दैट इज द सिंपल फंडा। चलो वापस आ जाते हैं अपस्टॉक एनएससी के प्लेटफॉर्म पे। यहां पे अगर मान लीजिए कि 17,300 का लेवल अगर बाजार ब्रेक करता है तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ये 17,200 का है, जहां पे 70,000 के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप फॉलोड बाय 17,000 का लेवल जहां पे 50,000 के आसपास 53,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप देखेंगे 17,000 पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस का बात करें 87,000 के बाद डायरेक्टली 67,000 और उसके बाद 55,000, यानी कि इन शॉर्ट 17,400 का टूटा है तो 17,500 को चेजिंग पॉइंट बनाएगा, उसके बाद 17,600 तक। बट मार्केट क्या इन दोनों लेवल के बीच में कबड्डी चल रहा है, अभी तक इन दोनों लेवल को अभी तक टेस्ट नहीं किया। आज अगर बाजार 17,400 का लेवल टेस्ट करता, इसके ऊपर बंद होता तो फिर कल के लिए ये कंफर्म हो जाता, बट एज ऑफ नाउ कंफर्मेशन नहीं मिला है, बिकॉज बाजार अगर रेंज बाउंड ट्रेड करता तो सिंपल फंडा है, दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होता है। तो कल भी ऐसा देखने को मिलेगा, तो सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। नहीं पता मत कीजिए, बेस्ट है इंट्राडे करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, बट ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको नहीं पता है तो फालतू में यहाँ पे अपने पैसा डुबाने के लिए मत आइए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं डायरेक्टली स्ट्रेट कट कहता हूँ, अगर आप टेलीग्राम को फॉलो करेंगे तो भी ठीक है, एटलीस्ट आप कुछ पैसा कमा के जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सही, बट हमेशा प्रॉफिट वाला ट्रेड कॉल वहां पे मिल जाता है। चलिए दूसरी तरफ यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है, हमने देखा लोअर साइड पे देखिए यहाँ पे 1000 और यहाँ पे भी देखिए 1200 के आसपास अनवाइंडिंग हुआ है, बट अपर साइड में कोई अनवाइंडिंग नहीं है, यानी कि बाजार में अभी तक चेंज इन वाई वाले कॉलम पे एडिशनली हो रहा है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 17,500 का लेवल बाजार एक बार टेस्टिफाई करेगा। ये लेवल के ऊपर पूरी नजरें बनी हुई है। नीचे की तरफ अगर बाजार सपोर्ट को यूज कर रहा तो 17,200 और 300 ये दो लेवल पे हेवीली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को बाजार यूज कर रहा, बिकॉज 82,000 और 70,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जब तक ये 17,400 टूटता नहीं है
तब तक 17,500 पे देखिए ज्यादा स्ट्रांग। अभी अभी सिंपल सा मैथ देखिए, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है, बट ये जो एक 500 पॉइंट का डिफरेंस पे लेवल है 17,500, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है, विच मीन्स कि ये लेवल बाजार अपना टारगेट बना के रखा और यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन राइटर्स नहीं है। इसका मतलब ये अगर राइटर्स भी पकड़ते हैं हम लोग तो ज्यादा राइटर्स नहीं है। मान के चलिए अगर बाजार पे आउट ऑफ मनी एजम्पशन होता है कि हम यहाँ पे राइटर्स मानते हैं, तो देखिए राइटर्स आपको 87,000 यहीं पे ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है कंपेयर टू दैट। वेयर पुट साइड का भी बात करें तो देखिए यहाँ पे ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको स्पॉट मनी के आसपास मिलता है। ऊपर साइड पे देखिए यहाँ पे भी ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं, अगर बायर्स का माने तो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड